असली बाप का असली बीज हो तो मनवा के दिखा। राष्ट्रपिता हम तो नहीं मानते। नहीं भी बाहर की 9 कंट्रियों ने इस पे रिसर्च करा और ओके डन करके दिया कि लो जी ये सच पे आधारित पिक्चर है। इन मुसलमानों ने फाइल बना करके हिंदुओं को दिखाकर इस देश को इस्लामीकरण गजवाए हिंद कर दिया। अंक संदूर हाथ का कलावा देख करके मार रहे। ऐसे गांधी की चुप्पी ने इस देश में हिंदुओं को मरवाने का काम किया। गांधी के रास्ते पे ही तो पूरा देश चल रहा है। गांधी के रास्ते पे ही तो 2-3 करोड़ ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी को आज 30 करोड़ हो गए। डायरेक्ट एक्शन डे बनाया और नरसंहार हिंदुओं का कर दिया। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो फिल्म को फेक बता रहे हैं, प्रोपोगंडा बता रहे हैं? मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। मैं कीड़े के बारे में क्या बोलूंगा, मैं नहीं बोलना चाहता। गू के कीड़े के बारे में बोलेंगे क्या? गांधी जी के रास्ते पे नहीं चलेंगे कि एक चांटा मारे तो दूसरा गाला? सर गांधी के रास्ते पे चलते हुए बंगाल में मरवा दिया हिंदुओं को। गांधी के रास्ते पे चलते हुए पाकिस्तान बनवा दिया। गांधी के रास्ते पे चलते हुए कश्मीर का खत्म करवा दिया। तो वो हड्डी जो टकला बैठा हुआ था ना गांधी, उसकी टांट पे अगर वो उस औरत ने मार दी होती तो उस देश में सेकुलरिज्म खत्म हो गया। बच्चों की अलग लाश लगा दी, बेटियों की अलग लगा दी, उम्रदार औरतों की अलग लगा दी, आदमियों की अलग लगा दी, और जिंदा जिसमें थोड़ी बहुत सांस होती है ना बच्चों में, जिंदे बच्चे की गिद्ध, कोई दिल खींच के नहीं जा रहा, कोई आंख खींच करके नहीं जा रहा, तब भी हिंदू नहीं जाग रहा। तो मुझे लग रहा भाई अगर हिंदू आप नहीं लड़ सकते ना तो अपने पासपोर्ट जरूर बना करके रखें, और पासपोर्ट बनाने के बाद वीजा उस कंट्री का लगाएं जहां पर ये ना हो, क्योंकि पूरी दुनिया इस इस्लाम से इस टाइम गरिष्ठ हो चुकी है। आज जो ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं वही काम कर रही है। वो बांग्लादेश के साथ मिलकर यूनिस पठान के साथ गठबंधन करके बंगाल को पूरे प्रशासन को तोड़ चुकी है। सच्चाई ये है कश्मीर फाइल्स की जो शूटिंग हुई वो कश्मीर में हुई, पर बंगाल फाइल्स की जो शूटिंग हुई वो बंगाल में नहीं हो पाई। बंगाल के किसी और बाहर जगह पे करना पड़ा। इतना ज्यादा वहाँ पर मतलब टॉर्चर है कि बंगाल की कहानी को बंगाल में ही राज्य में ही वहाँ के मुख्यमंत्री ने शूटिंग करने नहीं दिया। एक मुख्यमंत्री एक फिल्म से इतना डगमगाई हुई है, इतनी डरी हुई है कि उनको पता है कि जब सच्चाई। ममता बनर्जी को तो विपक्ष के लोग शेरनी बोलते हैं। किससे? सर जिस शेरनी की मैं आप बात कर रहे हैं ना, वो ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी गोल टोपी के लिए शेरनी होंगी, पर वहाँ के असली सनातन और जो हिंदुत्व को मानने वाले हैं ना उनके लिए डायन है। आपने बंगाल फाइल्स फिल्म देखी है? देख ली भाई साहब मैंने। कैसी लगी? पहली बात तो उसको फिल्म बोलना बंद कर दे लोग बाग। फिल्म देखने के बाद जब मैं नाइट में सोया तो मेरे को ना बहुत सारी चीज़ें ना सपनों में चलने लगी कि भाई हम 100 करोड़ होने के बाद भी ना फाइल देख रहे हैं। तो मेरे को ना सिक्कों की फाइल दिखाई देने लगी कि सिख समाज की भी फाइल बन गई इस देश के अंदर, गुर्जर समाज की भी फाइल बन गई, जाट समाज की भी फाइल बन गई, वाल्मीकि समाज की और बनिया समाज की, गटियरे समाज की, जाट समाज की, जाटव समाज की, सारे समाज की इन मुसलमानों ने फाइल बना करके हिंदुओं को दिखाकर इस देश को इस्लामीकरण गजवाए हिंद कर दिया। ऐसा मेरे सपने में आया। ऐसा सपने में आया? हाँ, उसके बाद भी इस देश का हिंदू सनातनी जो इस बात को समझना ही नहीं चाह रहा या समझ करके भी नपुंसकों की तरह अपने आप को छुपा रहा है या छुप रहा है या समाज में नहीं आना चाह रहा, चेहरा नहीं लाना चाह रहा या बोलना नहीं चाह रहा, फिर भी इन लोगों को रख रहा है जो अपनी किताबों को फॉलो कर रहे हैं। जिन किताब में सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा है कि जो मूर्ति की पूजा करता है, जो अल्लाह और मोहम्मद को नहीं मानता, जो इस्लाम को नहीं मानता, उसकी वो काफिर, उसकी गर्दन दो। उसके बाद भी हम अपने किराए पे रख रहे हैं उनको दुकान पे रख रहे हैं, अपने मोहल्लों में प्लॉट दिला रहे हैं, जमीन दिला रहे हैं। जहां पर 20-30 साल 50 साल पहले जगह दिलाई गई ना, वहां से आज हिंदू गायब हो गया क्योंकि वो अपनी किताबों से चल रहे हैं। भाई साहब भाई मुस्लिमों को तो छोड़ो, आप जो हिंदू हैं, हमारे कुछ हिंदू भाई भी ये कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कह रहे हैं कि भाई जो हो गया सो बीत गया। अब विवेक अग्निहोत्री क्या साबित करना चाहते हैं ऐसी फाइल्स, ये दंगे वाली फिल्में बना? अपने बच्चे को ना एक पहली दूसरी 10वीं 12वीं 8वीं और बीकॉम में एक आदि कोई कॉपी किताब कम पढ़ाओ, लेकिन इस्लाम जरूर एक बार पढ़वा दो। इस्लाम के वो पढ़ने हैं ना जो मेन 200 तरीके का जो जिहाद है वो पढ़वा दो, वो जरूर पढ़वा दो। मैं कह रहा हूं तुम्हारा बच्चा 5वीं 6वीं 8वीं पढ़े ना पढ़े, लेकिन इस्लाम के वो 200 जिहाद किस तरीके से इस देश को गजवाए इस्लामीकरण करें हम लोग। पूरी धरती पर पता नहीं कितनी कंट्रियां, 53-54 कंट्रियां, 52 कंट्रियां इस्लामिक हैं, है ना। इसको भी कैसे बनाए भारत को? भाई साहब सुनो मेरी बात जी। या सीधे किसी इस देश के प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं बताई, और ना ही इस देश के किसी पार्षद, एमएलए, सरपंच, विधायक ने बताई, ना ही डीएम, एसडीएम, ना आईपीएस आईएएस ऑफिसर ने बताई, ना किसी पुलिस ने बताई कि किस तरीके से बंगाल के अंदर हिंदुओं को मारा गया। तो विवेक अग्निहोत्री जी ने पिक्चर बनाई उस पर आधारित, और अनकट पिक्चर रिलीज हुई क्योंकि वो सच पे आधारित पिक्चर थी। सच पे
सच पे आधारित पिक्चर थी। और कश्मीर फाइल भी उन्होंने बनाई, केरला फाइल भी उन्होंने बनाई, जी। ठीक है, उदयपुर फाइल अमित जानी जी ने बनाई। क्या दिखाया गया है उसमें, मुझे आप ये बताइए। ये दिखाया गया है कि कैसे डायरेक्ट एक्शन डे बनाया गया जी। कि अगर किसी इलाके किसी मोहल्ले से पार्टीशन के बाद जब मुसलमानों को जाना था तो उन्होंने पहले से प्लानिंग करी थी इस्लाम के जरिए से कि डायरेक्ट एक्शन डे बनाया और नरसंहार हिंदुओं का कर दिया। कुछ हिंदू ही, विपक्ष के हिंदू कह दो या कुछ हिंदू ही ये कह रहे हैं कि भाई जो हो गया सो बीत गया, अब फिल्में क्यों बना रहे हो? भाई साहब क्यों नहीं बनाए फिल्में? जो हिंदू जी इस बात को कह रहे हैं ना, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, हाँ। जो हमारे बीच में जो नॉर्मल हिंदू हैं, उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं जयचंद। जब महाराणा प्रताप, हाँ। पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज जब लड़ रहे थे तो ऐसे ही एक आधे कीड़े, गू के कीड़े जयचंद निकले थे, जिनको आज की डेट में उन गू के कीड़ों को मैं सेकुलर कहता हूँ। और भाई सेकुलर कहता हूँ, जिनको कोई मतलब ही नहीं है। उनको हिंदू नहीं मानते आप? मैं बिल्कुल, हिंदू तो हैं, डरपोक बुजदिल कायर सेकुलर हिंदू हैं वो। डरपोक बुजदिल कायर से पहले इस्लाम वही कबूल करेंगे। और क्या बात उन्होंने कर पहले रहे हैं आप? बिल्कुल देख लो ना, कह रहे कि देश प्यार से चल रहा है, प्रेम से। मुसलमानों के गोत्र देख लो पहले निकाल करके, आप गोत्र देख लो भैया। मैं तो चाहता हूँ ये सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार है ना, ये सलमान खान, आमिर खान, इनके ना साड़ों की, इनसे बोलो कि हिस्ट्री पे पिक्चर बनाना चालू कर दे और रियल हिस्ट्री पे रियल दिखाएं कि रियल है क्या। हम तो अग्निहोत्री ने जो दिखाया वो रियल दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल रियल, बिल्कुल रियल। भारत में ही नहीं, पूरी कम से कम और भी बाहर की 9 कंट्रियों ने इस पे रिसर्च करा और ओके डन करके दिया कि लो जी ये सच पे आधारित पिक्चर है, सच पे आधारित। जो कुछ लोग तो उसको प्रोपोगेंडा बता रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री जो है वो अमेरिका तक गए और भी विदेशों में गए, जहां जहां पर उसके पीड़ित लोग बंगाल से छोड़ करके विदेशों में शिफ्ट हो गए, वहां पर NRI बन गए, वहां पर रहने लगे, वहां के नागरिकता ले ली उन्होंने। उनसे भी पूछ करके आए, उन्होंने साफ साफ लिख करके साइन करके मोहर लगा के दे रखा है कि क्लीन चिट जो मैं दिखा रहा हूं कहीं पर भी कोई गलत और कोई भी एडिटिंग कोई भी चीज नहीं है, वो साफ साफ दिखा रखा है। लेकिन जो विपक्षी लोग हैं वो तो एजेंडा बता रहे हैं कि विवेक अग्निहोत्री को आदत हो चुकी है देश के अंदर जहर घोलने की। ऐसा है ना, उनके लिए डंडा रखा हुआ हम लोगों ने और समाज को बिल्कुल डंडा रखा है। जो एजेंडा बता रहे हैं, क्यों रखा हुआ है भैया? उनको ना एक बार मेवात की यात्रा में ले जाओ, डंडा ही नहीं, साले गोली और तोप और बम से जब पिट करके गोलियां खा के आएंगे ना, तब उनके परिवार को पता लगेगा ये भाई साहब ये गलत थे, ये एजेंडा जो बता रहे थे सही में डंडा इस्लाम का तैयार है और कब पड़ जाए। मैं तो आजकल ना, कल मैं गुर्जर समाज के लड़के के साथ खड़ा था, विजय भाई ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने अरे यार भाई अब कब तक बोलो, गुर्जर समाज का बता रहा हूँ मैं, फरीदाबाद के अंदर गुर्जर समाज का लड़का बता मेरे से क्या कह रहा है, सेकुलर, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, उसने केवल पौवा पी रखा था। मेरे से कह रहा है ऐसा कुछ नहीं होता, हिंदू मुस्लिम भाई। तो मैंने भाई एक बार मेवात यात्रा चल ले, कश्मीर चले जा, जहाँ पर धर्म पूछ के मारा, ऐसा कुछ था ही नहीं क्या? धर्म पूछ करके मारा ही नहीं क्या उन्होंने? मेवात में हम लड़ने जा रहे थे कि जल चढ़ाने जा रहे थे? जल के जगह पे हमारे हाथ में जल की जगह हमारे हाथ में तेजाब था क्या जो उनको फेंकने जा रहे? जल था यार, अपने घर से यार अपने आराध्य के लिए जल चढ़ाने जा रहे थे। महादेव पांडवकालीन मंदिर है, लल्लड़ मंदिर, तो वहां पर पता कैसे मारा, मांग का संदूर हाथ का कलावा देख करके मार रहे। तो तब भी उस गुर्जर समाज के उस व्यक्ति को समझ नहीं आई। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो फिल्म को फेक बता रहे हैं, प्रोपोगेंडा बता रहे हैं? मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। मैं कीड़े के बारे में क्या बोलूंगा? मैं नहीं बोलना चाहता उनको। बिल्कुल कीड़े के बारे में बोलेंगे क्या? जो फेक बता रहे, प्रोपोगेंडा बता रहे, साले गटर के और नाली के और कीड़ों के बारे में बोलेंगे ना भैया, उनका तो नाम भी ना लेंगे कीड़ों का। 1 मिनट का समय दीजिएगा। बतिया, आपने देखी है बंगाल फाइल्स? देखिए बिल्कुल बंगाल फाइल्स देखिए, ये कोई फाइल नहीं है, ये सच्ची घटना है जो कि इतिहास में आज भी दर्ज है। कैसे लाखों हिंदुओं को एक षड्यंत्र के तहत आजादी के टाइम पे जिन्ना के चेलों ने कैसे काटने का काम किया और कैसे गांधी की चुप्पी ने इस देश में हिंदुओं को मरवाने का काम किया। गांधी जी को तो बाप राष्ट्रपिता का दर्जा सर, जिसने राष्ट्रपिता का दर्जा दिया, जिसने दिया, हम तो बाप मानते नहीं। हमारा जो बाप है वो विनोद कुमार शुक्ला है, हमारी जो माँ है वो हमारी माँ है। हम भारत को जब मातृभूमि मानते हैं, हम भारत को अपना वो मानते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते? सर, महात्मा गांधी कैसे राष्ट्रपिता हुए? जिस राम की मैं बात करता हूँ वो राम इस धरती को माँ मानते हैं। पहले राम आए थे या महात्मा गांधी आए थे? मुझे तो राम ही आए थे। तो आप बताइए, जब राम को हम अपना पिता मान रहे हैं, हम महात्मा गांधी को कैसे मान लेंगे? मैं उस भारत के बूढ़े महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ जिसने चुप्पी के तहत लाखों हिंदुओं का नरसंहार करा दिया। कैसे बंगाल को प्रशासन वहां पर लगातार हिंदुओं को
का काम कर रही थी, कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, इस फिल्म में सच्चाई दिखाई गई। आप बता रहे कि डायरेक्ट एक्शन डे की उसमें बात बताई गई है, दिखाई गई है कि कैसे हिंदुओं का नरसंहार हुआ, लेकिन जो कुछ हमारे हिंदू ही हैं, जो हिंदू हैं, कुछ जो सेकुलर हिंदू है, वो तो कह रहे कि ये प्रोपोगेंडा है, हिंदू मुस्लिमों के बीच में जहर घोलने की बात। ये जो अपने बाप को बाप मानने से मना कर दे, जो अपनी माँ को माँ मानने से मना कर दे, उसको सब कुछ वो लगेगा। उसको मजार पे जाए, मैं कहूँगा वेलकम है, वो मजार पे जाए, चद्दर चढ़ाए, दिया डराए। कश्मीर में जैसे उसका हाल हुआ वैसा उसका हाल कभी ना कभी होगा। इस विश्व को समझना चाहिए। सर, ईरान में हुआ, पारसी खत्म हो गए, इराक में हुआ, पारसी खत्म हो गए, इजराइल में हुआ, यहूदियों को कैसे मारा गया, कश्मीर में हुआ, कैसे कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, बंगाल में हम देख रहे हैं, केरल में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं ना। आप किस मुसलमान ऊंचा पैजामा की बात कर रहे हैं? इनका माइंडसेट सेट है कि कैसे सामने वाले को मारना है, और एक भीड़ के तहत, तंत्र के तहत प्रशासन पर दबाव डालकर नरसंहार करते हैं। उसके बाद भी चुप रहने का जो हमारे पर बोझ डाला जाता है, वो देश के लिए सबसे बड़ा कलंक है। मुझे एक बात बताइए, ट्रेन जला देते हैं तो कहते हैं सेकुलरिज्म के नाम पे चुप रहो, अशोक स्तंभ तोड़ देते हैं, कहते हैं सेकुलरिज्म के नाम पे चुप रहो। भारत तो हमारे धर्म का हिस्सा ही नहीं है। भारत का संविधान का विरोध करते हैं, सेकुलरिज्म के नाम पे चुप रहो। देश की सेना पे पत्थर चलाते हैं, सेकुलरिज्म के नाम पे चुप रहो। देश की सरकार राष्ट्रपति को कहते हैं, सेकुलरिज्म के नाम पे चुप रहो। डेली लव जिहाद कर रहे हैं, सेकुलरिज्म नाम पे चुप रहो। गौ हत्या कर रहे हैं, सेकुलरिज्म के नाम पे चुप रहो। आप बताइए ना किस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं? चुप नहीं रहेंगे सर, बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे। डंके की चोट पर कह रहे हैं, जैसे अभी हमारे भाई ने बोला, लाठी है हमारे पास जी, उस लाठी में हम तेल पिला के अब जो ऐसा कारनामा करेगा, हम गोपाल पाठा बनना चाहते हैं। गोपाल पाठा बनना, हम गोपाल पाठा बनना चाहते हैं। बंगाल का वो गोपाल पाठा बनना चाहते हैं कि जो हमारी माँ और बहन पर अगर आंख बुरी नजर डाल के देखता है तो उस आंख वहीं पर उसकी गर्दन रख देंगे, क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं है कि हमारे देश में हमारे राम को, हमारी माँ को, हमारी बहन को कोई बुरी नजर से देखने का काम कर। गांधी जी के रास्ते पे नहीं चलेंगे कि एक चांटा मारे तो दूसरा गाला। सर, गांधी के रास्ते पे चलते हुए बंगाल में मरवा दिया हिंदुओं को, गांधी के रास्ते पे चलते हुए पाकिस्तान बनवा दिया, गांधी के रास्ते पे चलते हुए कश्मीर खत्म करवा दिया, गांधी के रास्ते पे ही तो पूरा देश चल रहा है, गांधी के रास्ते पे ही तो 2-3 करोड़ ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी को आज 30 करोड़ हो गए। सर पे हमारे भैया, मैं उनसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि आपको भारत का संविधान नहीं मानना, भारत की सेना को नहीं मानना, तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। इस देश की जनता इतनी समर्थ है, आप सबको टिकट करके देगी। 57 देश में आप जाइए, वहाँ रहिए। 57 देश को छोड़ दीजिए, इस देश को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस देश में अगर आप रहोगे तो तौर तरीके से रहोगे, कायदे में नहीं रहोगे तो कायदे में रहना हम सिखाएंगे। लेकिन बहुत सारे मौलाना मदनी ने बोला है कि हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों का अधिकार है भारत। सर, मौलाना मदनी फंडिंग लेके आतंकवाद और जिहाद को प्रमोट करता है, और वो ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी गोल टोपी से पत्थर चलवाता है। उसका घर का जो रोटी है वो पत्थरबाज और जिहाद से चलता है। मौलाना ज्यादा राष्ट्रभक्ति है हमारे शरीर। हाँ, राष्ट्रभक्ति है ना, वंदे भारत जला देते। इतनी इनकी राष्ट्रभक्ति पे अगर सवाल करने जाए ना तो यही लोग है सेना पे सवाल करते हैं इनकी राष्ट्रभक्ति कैसी है, कि इनकी बहन बेटियां यहाँ पैदा होती है और पाकिस्तान में शादी करके उनके बच्चों को यहाँ पालती है, और वही बच्चे इस देश में पत्थर चलाते हैं, वही बच्चे क्राइम करते हैं, रेप करते हैं, छीना झपटी करते हैं, वही बच्चे इस देश में आतंकवाद फैलाते हैं, वही बच्चे से बसें जला रहे, वही बच्चे भारत की सेना को पत्थर मारते, वही बच्चे गोलियां चलाते, वही बच्चे वही बड़े होकर के 3 साल 4 साल 5-5 10-10 20-20 साल की औरत और बच्चियों का करते हैं, वही बच्चे 35-35 करते हैं। दिल्ली पुलिस का एक स्टेटमेंट है कि जब आफ्ताब से पूछा गया तो दिल्ली पुलिस ने साफ साफ लिख रखा है, ऑनलाइन चेक कर लेना, कि उसने बोला है आफ्ताब ने कि मेरे इस्लाम में ये जायज है, मतलब हमारी तुम्हारी बच्चियां, किसी भी समाज की बच्चियां, किसी चौधरी की हो या गरीब की हो, किसी बच्ची के करे तो वो जायज है, अच्छा 35 करे वो जायज है वो। और जो आप बोल रहे थे गांधी क्या बोलता था, चुप रहो, शांति बना कर रखो, हम कुछ कर रहे हैं। तो एक औरत इसी पिक्चर में, जो सच पे आधारित मूवी है, अपने बच्चे और अपने परिवार की एक हड्डी लेकर के जाती है, हाथ की या टांग की हड्डी होती है वो इतनी लंबी, कि अब तुम बोल रहे हो शांति बना के रखो, तुम कीर्तन करो, मंथन करो, शांत रहो, लेकिन मुसलमानों से मत भिड़ो, आप शांत रहो। वो कहती है अब मेरे पास लास्ट ही हड्डी बची है, इस हड्डी का मैं क्या करूं? तो वो हड्डी जो टकला बैठा हुआ था ना गांधी, उसकी टांट पे अगर वो उस औरत ने मार दी होती तो उस देश में सेकुलरिज्म खत्म हो गया, बिल्कुल मार दी होती हुई।
मार दी होती, क्योंकि उसके बाद वो औरत भी मर गई, क्योंकि उसने आजादी गांधी की से बात मान पहले ली। ये टकला हम मैं चला ना मानू गया गांधी तो की बात, राष्ट्रपिता की बात नहीं मानते आप? मैं अपने पिता की बात मानूंगा ना भाई। आधार कार्ड में मेरे बाप का नाम लिखा तो मैं अपने पिता की बात गांधी जी को राष्ट्रपिता मैं तो नहीं मानता भाई, नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानूंगा। चढ़ा मेरे को और मेरे परिवार को और मेरे बच्चों को फांसी कौन मनवाएगा जबरदस्ती? किसी ने अपनी माँ का दूध पी रखा हो ना इस धरती माता पे, इस मातृभूमि पे, जिस मातृभूमि को बहन जो हमारे पूर्वजों ने सींच करके रखा है, जिसने अपनी धरती माता जो असली बाप का असली बीज हो, तो मनवा के दिखा। राष्ट्रपिता हम तो नहीं मानते, नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं मानूंगा, बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं मानता। ठोक के नहीं अरे मानेंगे। कह तो दी भाई साहब, मेरे परिवार सारा 48 के 48 परिवार है, मेरा 48 लोगों का परिवार है, बच्चे से बूढ़े लेकर के, सारे फांसी चढ़ा दोगे ना तो एक भी नहीं मानेगा इन टकले की बात।